हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो प्यारे बच्चों। आजकल हम रिपोर्टेड स्पीच कर रहे हैं और इसके रिगार्डिंग आपको 2 वीडियोज़ के थ्रू रिपोर्टेड स्पीच क्या है, चेंज ऑफ नरेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, आदि आदि के बारे में पूरा डिटेल से समझाया जा चुका है और लिखवाया भी जा चुका है। अब हम इनको और अच्छे से समझने के लिए इनकी एक्सरसाइजेज सोल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे और साथ साथ मैं आपको छोटे छोटे पार्ट्स में रिपोर्टेड स्पीच को समझाने की कोशिश करूंगी। बच्चों, रिपोर्टेड स्पीच होता क्या है? रिपोर्टेड स्पीच अर्थात कही गई बात, और किसी भी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को एक्सप्रेस करने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो है डायरेक्ट स्पीच, इसको डायरेक्ट नरेशन भी बोल सकते हैं। अर्थात व्यक्ति जो बात कहता है उसको डायरेक्टली, उसके डायरेक्ट वर्ड्स को दूसरे व्यक्ति को बताना, वो डायरेक्ट नरेशन है। अच्छा, दूसरा तरीका है कही गई बात को एक्सप्रेस करने का, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट स्पीच का उदाहरण लेते हैं। जैसे मैं आपको कहूं कि 2 और 2 4 होते हैं, तो द टीचर सेड छोटा लेते हैं, पृथ्वी गोल है। द अर्थ इज राउंड। तो ये डायरेक्ट नरेशन है या डायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन क्या है? जैसे इसी बात को हम इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड। ओके, अब बच्चों एक बार फिर से हम डायरेक्ट नरेशन में आते हैं। डायरेक्ट नरेशन का उदाहरण हमारे सामने है, द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड। अब ये जो डायरेक्ट नरेशन का जो सेंटेंस है पूरा का पूरा, इस सेंटेंस के भी हम देखते हैं कि 2 पार्ट्स हैं। एक तो पार्ट है ये, यानी कि इन्वर्टेड कोमाज से बाहर का पार्ट, और दूसरा पार्ट है ये, यानी कि इन्वर्टेड कोमाज के अंदर का पार्ट। ठीक है, तो ये जो पार्ट है फर्स्ट वाला, इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और इन्वर्टेड कोमाज के अंदर का जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये आपको याद रखना है। मैंने कहा ना कि छोटे छोटे पार्ट्स में करेंगे और छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो आपको याद रखना है कि डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन का जो सेंटेंस है उसके 2 पार्ट्स हैं। एक तो इन्वर्टेड कोमाज के बाहर वाला पार्ट जिसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, और दूसरा इन्वर्टेड कोमाज के अंदर वाला पार्ट जिसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। अब आगे सुनो
यदि हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट टेंस है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो यदि हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट टेंस है, जैसे से या सेज एटसेट्रा, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेज चेंज नहीं होंगे। ठीक है, इसके टेंस जो है चेंज नहीं होंगे। यदि बाहर रिपोर्टिंग वर्ब में हमारे पास प्रेजेंट टेंस है, तो इसमें से, सेज या टेल, टेल्स भी हो सकता है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस चेंज नहीं होंगे। दूसरी बात, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में हमारे पास फ्यूचर टेंस है, यानी कि जैसे विल से है एटसेट्रा, तो भी रिपोर्टेड स्पीच के जो टेंसेज हैं वो चेंज नहीं होंगे। और यदि हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस है, जैसे सैड एटसेट्रा, तो रिपोर्ट चेंज हो जाते हैं, वो टाइम टू टाइम रूल्स एंड रेगुलेशंस बताते रहेंगे। ठीक है, जो मैंने बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब में यदि प्रेजेंट टेंस है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस चेंज नहीं होते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में यदि फ्यूचर टेंस है तो भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेज चेंज नहीं होते हैं। और रिपोर्टिंग वर्ब में यदि पास्ट टेंस है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेज रूल्स एंड रेगुलेशन के अनुसार चेंज हो जाते हैं। ठीक है, आज मैं केवल आपको रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस वाले सेंटेंसेस की एक्सरसाइज दे रही हूँ, इनको सोल्व कर लेना। थैंक यू।